अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। बकरे की गिरफ़्तारी तो आपने सुनी ही है। जी हाँ, कानपुर में जो बकरे की गिरफ़्तारी हुई है वो तो आपने सुन रखी है और उस पर आप हंसे होंगे, ज़रूर हंसे होंगे, लेकिन बकरे का इनकाउंटर आपने नहीं देखा होगा। जी हाँ, ये भारत है, बदलता भारत, 21वीं सदी का भारत, और ये कह लें कि मोदी जी का भारत, योगी जी का भारत, उद्धव ठाकरे जी का भारत और शिवराज सिंह चौहान जी का भारत। अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट का भारत भी कह सकते हैं। जी हाँ, ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ। पिछले दिनों कानपुर से एक खबर मिली कि बिना मास्क के बकरा घूमता हुआ नज़र आया कानपुर की बहादुर पुलिस को। कानपुर की बहादुर पुलिस ने बड़ी तत्परता के साथ, फुर्ती के साथ झपट्टा मारकर उस माने आदमखोर बकरे को, जिससे पूरे कानपुर शहर को ख़तरा था, आगे पता नहीं किस किस को ख़तरा था, उसको 14 पुलिस वालों ने मिलकर गिरफ्तार किया और गाड़ी में डाला और फिर उसको थाने ले गई। बहरहाल इसकी कहानी अभी जो खबर आ रही है वो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर से, यानी महाराष्ट्र बॉर्डर, महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर ज़रूर है, मगर अभी इसमें गुजरात को शामिल इसलिए नहीं करेंगे कि ये महाराष्ट्र के सीमा की खबर है, जहां पिछले 30 घंटे से बकरे की कई गाड़ियों को महाराष्ट्र पुलिस ने रोक रखा है। अब अगर ये पूछा जाए कि क्यों रोका है, तो भैया भारत में ये चीज़ नहीं पूछ सकते हैं। भारत में अब क्यों प्रश्न पूछना और अपनी लिंचिंग करवाना। अगर आपने पुलिस से पूछ लिया क्यों, तो फिर आप पर कौन कौन सा मुकदमा लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और अगर आपने सरकार से पूछ लिया क्यों, तो फिर आपकी खैर नहीं। और राजनेताओं से पूछ लिया क्यों, तो वो लिंचिंग करवा देंगे। ख़ास करके SC ST माइनॉरिटी तो क्यों पूछ ही नहीं सकते हैं, और पूछ भी नहीं रहे हैं साहब। अब तो OBC नहीं पूछ रहा, सब कुछ उसका लूट लिया गया और गिफ्ट में उसे एक आइटम दे दिया गया, ज़िंदगी भर वहीं सर झुकाते रहना। क्यों नहीं पूछने वाला? कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन एक सवाल बनता है कि कब तक क्यों नहीं पूछेंगे, कब तक? क्या हमारे रहनुमाओं ने भी ये ठान लिया है कि हमें इस तरह के मामलों से दूर हटकर मंदिर और मस्जिद में ही उलझा कर रखना है? उनके रहनुमाओं ने तो ठान लिया और वो कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम नाकाम हो रहे हैं मंदिर मस्जिद के मुद्दे से। हमें इन इश्यूज़ पर भी अपने ध्यान को कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। पहले गाय के नाम पर पूरे देश में जो वातावरण बनाया, उसके हम भुक्तभोगी रहे, हज़ारों जानें गई हैं और अरबों खरबों के नुकसानात हुए हैं। उसके बाद कुर्बानी के चमड़े को लेकर पूरे मुल्क में पता नहीं कौन सा ऐसा मंत्र चला कि वो कुर्बानी के बकरे का चमड़ा जो 300-400-500 तक बिका करता था, अब जो है फ्री में भी कोई लेने नहीं आता है और उसे दफन किया जा रहा है। ये दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ, और जगहों पर भी तकरीबन यही हालात हैं। 50-50, 25-25 रुपये में लोग चमड़ा ले रहे हैं, जिसकी कीमत आज भी 400 है। अब कुर्बानी के बकरे पर नंदकिशोर गुर्जर जैसे जाहिल बेवकूफ़ खुलेआम ये बोलते हैं कि बकरे की कुर्बानी करने नहीं दूंगा, महादेव नाराज़ हो जाएंगे। इसमें एक वीडियो में और आपको इंक्लूड करके दिखाऊंगा कि महादेव सिर्फ कुर्बानी के दिन नाराज़ होंगे, हिंदू धर्म सिर्फ बकरीद के दिन ख़तरे में आएगा, या लाखों बकरे की बलि देने वाला जो त्यौहार उनका है उसका वीडियो भी मैं इंक्लूड करूंगा। वो उससे पर मतलब महादेव नाराज़ नहीं होंगे, या सरकार नाराज़ नहीं होगी, या गौरक्षक नाराज़ नहीं होंगे। कोई ये पूछ नहीं पा रहा है। नंदकिशोर गुर्जर और नंदकिशोर गुर्जर के समर्थक आदित्यनाथ योगी
और उनके समर्थक नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये अब कहना पड़ रहा, मजबूरी है कि आखिर ये खबरें पूरी दुनिया में फैल चुकी, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी को ये खबर नहीं मिली? पार्टी से नहीं निकाला? एक को पार्टी से अगर निकाल दिए होते तो इस तरह के बोलने वालों की हिम्मत टूटती, लेकिन नहीं, उसको प्रोत्साहित किया जा रहा। कौन से हिंदू हैं, इस पर तो एक अलग बहस होगी, मैं एक एपिसोड तैयार करूंगा और उसमें मैं पूरा वैदिक और पौराणिक हवाले दूंगा और तमाम धार्मिक स्थलों की तस्वीरें भी इंक्लूड करूंगा। वो मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं, तमाम तस्वीरें इकट्ठी कर रहा हूं। लेकिन अभी फिलहाल पॉलिटिकल मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जब से ये वातावरण बना है, कोई भी कुछ बोल जा रहा है और कुछ भी बोलकर निकल जा रहा है, उस पर कभी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात रही। अब आप कांग्रेस का भी चरित्र देखें, मैं पिछले इतिहास को अभी नहीं कुरेदूंगा। देश में हो क्या रहा ये समझना पड़ेगा माइनॉरिटी को, SC ST को। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, NCP की सरकार है। हमारे सूत्रों ने बताया कि वहां तमाम नेताओं से संपर्क किए जा रहे हैं, कोई भी उचित जवाब नहीं मिल रहा है और निरंतर जो है कई ट्रक बकरों से लदे हैं और वो ट्रक हैं जो ऑनलाइन ऑर्डर लिए थे, जो महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि आप ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो करें और डिलीवरी आपकी करवाई जाएगी। ये डिलीवरी करने वाले ट्रक्स हैं जिसको रोक लिए गए हैं और उसमें सैकड़ों की तादाद में बकरे मर चुके हैं, बाकी मरने के कगार पे हैं और जवाब नहीं मिल रहा है। आइए इस पर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं रियाज जमाल पाशा, जो मीम भीम खालसा के नाम से एक संघ पॉलिटिकल पार्टी भी चलाते हैं। मीम भीम खालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं रियाज जमाल पाशा ने जो अपील की है उसको मैं सुनवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रियाज जमाल पाशा मीम भीम खालसा से। मैं आज अपने मीम भीम खालसा के सभी साथियों से और उम्मत मुसलमान से मुखातिब हूँ और ख़ास करके अपने जो महाराष्ट्र के CM हैं उद्धव ठाकरे जी से मैं अपील करता हूँ कि प्लीज़ ये जो आपने महाराष्ट्र बॉर्डर पे जो बकरों की गाड़ियाँ रोक रखी हैं, प्लीज़ इन्हें रिलीज़ कर दीजिए। जितनी 3000 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो महाराष्ट्र बॉर्डर पे रुकी हुई हैं और लाखों बकरे मर रहे हैं उसमें, प्लीज़ आपसे मेरी हाथ जोड़ के आजिज़ाना विनती है, रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ आप बहुत जो है मुसलमानों के हमदर्द हैं, तो आप मुसलमानों की हमदर्दी में एक मुहिम लेके चले हैं, आप अपने जो है सेकुलर एक चीज़ लेके चले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चीज़ को वो करिए, इस चीज़ को आप प्लीज़ समझिए। और आज हमारा लास्ट दिन है, कल हमारी बकरा ईद है और सभी मेरी उम्मत मुसलमान से गुजारिश है कि नींद से सोने वालों जाग जाओ, अभी जागने का वक्त है। अभी आज भी आप जो है उन लोगों की हेल्प नहीं करोगे, उन लोगों को सपोर्ट नहीं करोगे महाराष्ट्र बॉर्डर पे पहुंचकर, तो फिर कब सपोर्ट करोगे? महाराष्ट्र बॉर्डर पर जो है पुलिस ने गाड़ियां रोक रखी हैं और ये जो हमारा जो कौम का रहनुमा बना फिरता है अबू आसिम आजमी, उस नामर्दूस से, उस नालायक इंसान से मैं बोलना चाहता हूँ, उसके PA और जितने भी लोग हैं मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अमीन साहब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। रात से मैं कंटिन्यू उनको कॉल कर रहा हूँ, मेरे पास अलग अलग तरह की वीडियोज़ आ रही हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अच्छी तरह सुधर जाइए। बहुत आप कौम के रहनुमा और बहुत हमदर्द बने फिरते हैं। आपसे मेरी आजिज़ाना रिक्वेस्ट है और मैं आपको चैलेंज भी कर रहा हूँ। आपको मैं पहले आपसे प्यार से बोल रहा हूँ, आप अगर नहीं समझेंगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जो ये आज जो शिवसेना की गोद में बैठे हैं, आप जो सरकार में बैठे हैं, तो आप वो वहां पर कुछ काम कीजिए, समझे ना। लोग आपको कॉल कर रहे हैं, जगह जगह से आपको कॉल आ रही है, आप फोन नहीं उठा रहे, आप बोल रहे हैं हमारी बात चल रही है, मीटिंग चल रही है। मीटिंग चल रही तो अभी तक कितने 5 दिन से बकरे जो हैं वहां पर मर रहे हैं। अरे इंसानों की नहीं तो उन जानवरों की बारे में तो सोचो। अरे उद्धव जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज